तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ बातचीत में सचमुच वो प्रो लेवल वाली महारत कैसे हासिल की जाए, मतलब अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं। अब ये एक बहुत ही अजीब मगर दिलचस्प बात है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि इतने एडवांस्ड, इतने स्मार्ट एआई मॉडल्स भी बिल्कुल साधारण और सीधे सवालों पर बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। वो गलत जवाब देने लगते हैं या हवा में बातें गढ़ने लगते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में हेलुसिनेशन कहते हैं। आखिर इतना स्मार्ट सिस्टम ऐसी सिली गलतियां करता क्यों है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम एआई को समझने के 4 अलग अलग लेवल्स को अनलॉक करेंगे। पहले देखेंगे कि मशीन असल में सोचती कैसे है, फिर बेसिक से स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एडवांस प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स पर बात करेंगे और आखिर में डेटा और रैग तकनीक को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले लेवल से, एआई सोचता कैसे है, यानी इस मशीन के असली नेचर को समझना। देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक सख्त बॉस और एक दोस्ताना कलीग के साथ अलग अलग तरह से बात करते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें इस एआई की नेचर को भी समझना होगा। अगर हम तकनीक के विकास को देखें तो 2017 से पहले हमारे पास आरएनएन जैसे सिस्टम थे। इनकी याददाश्त इतनी कमजोर थी कि पैराग्राफ के अंत तक आते आते ये शुरुआत की लाइनें ही भूल जाते थे। फिर एलएसटीएम आया, जिससे थोड़े मेमोरी तो बढ़ाई, लेकिन वो काफी धीमा था। और फिर 2017 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आया, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये अटेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके पूरे वाक्यों को एक साथ समझ सकता है। आज के चैट जीपीटी जैसे कमाल के मॉडल्स इसी पर टिके हैं। यहाँ एआई के काम करने के तरीके में एक बहुत ही साफ शिफ्ट देखने को मिलता है। पुराने दौर का डिस्क्रिमिनेटिव एआई सिर्फ चीज़ों को छांटने का काम करता था, जैसे आपके स्पैम ईमेल को अलग करना या फ़ोन में फेस आईडी पहचानना, बस इतना ही। लेकिन आज का जो जेनरेटिव एआई है वो पूरी तरह से नया डेटा क्रिएट करता है, वो चीज़ें बनाता है। और सच कहूं तो बिल्कुल इसीलिए एआई को एकदम सही निर्देश यानी प्रॉम्प्ट देना आज इतना क्रूशियल हो गया है। वैसे एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, हम अक्सर सोचते हैं कि एआई हमारी तरह ही अंग्रेजी या हिंदी के पूरे पूरे शब्द पढ़ता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई शब्दों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें टोकन कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्लेइंग शब्द को वो प्ले और इंग जैसे हिस्सों में बांट लेगा, क्योंकि दिन के अंत में कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ नंबरों की ही भाषा समझता है। इसी से जुड़ा एक और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसे एक स्कूल के ब्लैकबोर्ड की तरह इमेजिन कीजिए। जब हम ब्लैकबोर्ड पर लिखते जाते हैं और वो पूरी तरह भर जाता है, तो नीचे कुछ नया लिखने के लिए हमें ऊपर का लिखा हुआ मिटाना ही पड़ता है। एआई की वर्किंग मेमोरी की भी बिल्कुल ऐसी ही एक लिमिट होती है। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा लंबा टेक्स्ट दे देंगे तो उसका ब्लैकबोर्ड भर जाएगा और वो हमारे शुरुआती निर्देशों को सचमुच इरेज कर देगा। तो पॉइंट ये है कि हर एआई मॉडल की ये कॉन्टेक्स्ट विंडो यानी याद रखने की क्षमता अलग अलग होती है। आज जहां कुछ मॉडल्स लगभग 1,28,000 टोकन्स तक याद रख सकते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी है, वहीं जेमिनाई जैसे टूल्स तो अविश्वसनीय रूप से 20 लाख, जी हां 2 मिलियन टोकन्स तक एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं। ये बहुत ही भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अब जब हम मशीन के दिमाग को थोड़ा समझ चुके हैं, चलिए लेवल 2 पर चलते हैं, बेसिक से स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग। यहाँ हम सीखेंगे कि सिर्फ सीधे सवाल पूछने की आदत से बाहर कैसे निकला जाए। अगर हम प्रॉम्प्ट को एक साधारण व्हाट्सएप मैसेज की तरह न देखकर एक स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग टास्क की तरह ट्रीट करें तो रिजल्ट्स एकदम जादुई होते हैं। इसके लिए एक खास फॉर्मूला है जिसमें 5 कदम शामिल हैं। सबसे पहले एआई को एक रोल दीजिए, फिर उसे कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड समझाइए। उसके बाद एकदम साफ शब्दों में अपना टास्क बताइए। फिर कंस्ट्रेंट्स लगाइए, मतलब ये भी बताइए कि उसे क्या नहीं करना है। और फाइनली तय कीजिए कि आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। मान लीजिए हम एक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, कॉफ़ी के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखो। ये एआई को पूरी तरह से कंफ्यूज छोड़ देता है। उसे क्या पता कि ऑडियंस कौन है या वर्ड लिमिट क्या है। लेकिन इसके उलट जब हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट देते हैं तो हम एआई को एक दायरा देते हैं। हम कहते हैं कि एक सीनियर मार्केटर की तरह काम करो, जनरेशन जी के लिए नई कॉफ़ी लॉन्च हो रही है और बिना भारी भरकम शब्दों के 300 शब्दों में आउटपुट दो। इसका नतीजा एक ऐसा आउटपुट जो एकदम सटीक होता है और जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब गेम को थोड़ा और अपग्रेड करते हैं। लेवल 3 एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स।
अब हम देखेंगे कि डेटा के महारथी असल में मुश्किल लॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे क्रैक करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग से शुरुआत करते हैं, यानी एआई को सीधा ऑर्डर देना बिना कोई उदाहरण दिए। ये ठीक है, लेकिन जब हमें किसी खास फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए तो हम फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम एआई को गाइड करने के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है चेन ऑफ थॉट या सीयूटी प्रॉम्प्टिंग। इसमें हम एआई से कहते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप सोचो। ऐसा करने से उसके हवा में तीर चलाने के यानी गलत जवाब देने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसे एक बहुत ही मजेदार लॉजिकल पहेली से समझते हैं। एक किसान के पास 15 भेड़ें हैं, 8 को छोड़कर बाकी सभी मर जाती हैं। तो बताओ कितनी बची? अगर हम ये सवाल एआई से सीधे पूछ लें तो वो शायद 15 में से 8 घटाकर गणित लगा लेगा और बोलेगा 7। लेकिन जब हम चेन ऑफ थॉट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और उसकी रीजनिंग को थोड़ा धीमा करते हैं तो एआई एकदम सही लॉजिक लगाता है और पहचान लेता है कि वास्तव में ठीक 8 भेड़ें ही जिंदा बची हैं। और यहीं से एंट्री होती है हमारे एक और शानदार फ्रेमवर्क की, जिसे ट्री ऑफ थॉट्स कहते हैं। इसमें हम एआई को एक साथ अलग अलग दिशाओं में सोचने पर मजबूर करते हैं। हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं कि कल्पना करो 3 अलग अलग एक्सपर्ट्स किसी प्रॉब्लम पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ये सुनते ही एआई खुद ही अलग अलग विचार जनरेट करता है, अपनी ही खामियां निकालता है और फाइनली एक ऐसा मास्टर प्लान पेश करता है जो एकदम सॉलिड होता है। अगर हम अपने इस एडवांस टूल किट को देखें तो ये एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है कि हमें कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। गहरी रिसर्च करनी है तो रिएक्ट फ्रेमवर्क लगाइए, क्योंकि ये सोचने और एक्शन लेने के लूप में काम करता है। कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनानी है तो ट्री ऑफ थॉट्स सबसे बेस्ट है। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स की समरी निकालनी है तो डायरेक्शनल स्टिमुलस का इस्तेमाल कीजिए। और अगर इमेज जनरेशन जैसा कोई काम है जहां धीरे धीरे परफेक्शन चाहिए तो वहां इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग काम आती है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और फाइनल लेवल पर, डेटा और RAG टेक्निक। इसमें हम सीखेंगे कि इन फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े प्रोफेशनल डेटाबेस को कैसे हैंडल किया जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, हमारे पास 50 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के रेज्यूमे का एकदम बिखरा हुआ और बेतरतीब डेटा पड़ा है। अब अगर हम एआई को एक डेटा प्रोसेसिंग एक्सपर्ट का रोल दे दें तो हम बिना एक भी लाइन की कोडिंग किए उस सारे बिखरे हुए टेक्स्ट को तुरंत एक साफ सुथरे जेसन, JSON या एक्सेल फॉर्मेट में बदल सकते हैं। इसे कहते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन का असली पावर। और अब बात करते हैं आज के समय की सबसे दमदार तकनीक की, RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। कई बार हमें अपनी कंपनी की किसी सख्त पॉलिसी से या मान लीजिए 100 पन्नों के किसी PDF से एकदम सटीक जानकारी चाहिए होती है। ऐसे में हम RAG का इस्तेमाल करते हैं। ये AI के हाथ में एक रेफरेंस बुक थमाने जैसा है। इससे हम ये पक्का करते हैं कि AI अपने मन से कुछ भी न गढ़े, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे दिए गए डेटा को पढ़कर ही फैक्ट बेस्ड और सटीक जवाब दे। तो इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना चाहिए। आज जब मशीनों से बात करना सिर्फ कीबोर्ड पर टाइपिंग करने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग स्किल बन चुका है, तो हमारी आगे की प्रोफेशनल दुनिया कितनी बदलने वाली है? क्या हमें नए फ्रेमवर्क्स के साथ अपने भविष्य को रीशेप करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए।